नमस्कार, जय हिंद। इस बार फिर आपके लिए खास केस स्टडी लेकर आ रहा हूं। यह केस स्टडी फैक्ट्री के बाहर हुए धरना प्रदर्शन और उसमें सिक्योरिटी के रोल पर है। इस केस स्टडी को दो खास हिस्सों में जानते हैं। पहला, घटना कैसे घटी उसका विवरण समझते हैं। दूसरा, इस तरह की घटना में सिक्योरिटी का क्या रोल होना चाहिए। तो सबसे पहले घटना के बारे में जानते हैं। जून में यूपी के मोदीपुरम में एक टायर फैक्ट्री की घटना है। मैनेजमेंट ने कंपनी के करीब 275 लोगों को नौकरी से हटाया। इसका कारण था कि जिस यूनिट में ये लोग काम कर रहे थे वो यूनिट बंद किया जा रहा था। इसी के विरोध में ये कर्मचारी प्लांट के गेट पर धरना देकर बैठ गए। धीरे धीरे इस मामले का राजनीतिकरण होता गया और स्थानीय नेता और विधायक भी धरने में शामिल हो गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट जितने महीनों का वेतन देने का वादा किया था उतना नहीं दे रही है। अब समझते हैं कि धरना प्रदर्शन के दौरान सिक्योरिटी के रोल के बारे में। इस रोल को तीन खास भागों में बांट सकते हैं। पहला, धरना शुरू होने से पहला। दूसरा, धरना के समय। और तीसरा, धरना के बाद। चूंकि ये वीडियो हम सभी के सिक्योरिटी प्रोफेशनल के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें ताकि ऐसी विषम परिस्थिति हमारे प्लांट के सामने आए तो हम इसका एक बेहतर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के तौर पर हैंडल कर सकें। सबसे पहले धरना प्रदर्शन स्टार्ट होने से पहले की बात करते हैं। जैसे ही मैनेजमेंट ने तय कर लिया कि कर्मचारियों को हटाना है तो तुरंत सिक्योरिटी को भी एक्टिव हो जाना चाहिए। सबसे पहले साइट का रिस्क असेसमेंट करना चाहिए ताकि अंदाज़ा लग सके कि फैक्ट्री में किस किस तरह की खतरा हो सकता है। फिर इन खतरों के हिसाब से सिक्योरिटी को तैयारी करनी चाहिए। खतरा होते समय कई बातें ध्यान में रखें। क्या पहले इस तरह के मामले में कोई घटना घटी है? मौजूदा समय में जिन कर्मचारियों को हटाया जाएगा क्या उनका किसी तरह का ऐसा स्वभाव है? उनका राजनीतिक और सामाजिक संबंध कैसे हैं? क्या वे लोकल लोग हैं या बाहर के हैं? उनसे किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है? इसके बाद धरना प्रदर्शन होने की संभावना हो तो इसके हिसाब से भी सिक्योरिटी को तैयारी कर लेनी चाहिए। इस तैयारी में कई बातें शामिल करें, जैसे अपनी सिक्योरिटी टीम को सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करें ताकि धरना के समय सही ड्यूटी कर सके और साइट न छोड़ें। सिक्योरिटी टीम में सभी लोगों की क्या जिम्मेदारी होगी इसके बारे में भी सभी को बताना चाहिए। मैनेजमेंट से लगातार डिस्कस करना चाहिए और उनके लाइन ऑफ एक्शन को समझना चाहिए ताकि जो सिक्योरिटी का रिस्पांस हो मैनेजमेंट के रिस्पांस के हिसाब से होना चाहिए। और इन सब में अपनी पूरी सिक्योरिटी को एक इंटीग्रेटेड टीम के तौर पर काम करना चाहिए। इसके बाद पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा लाइजन बना के रखें। गांव वाले एरिया में सरपंच मुखिया से लाइजन बना के रखें। आसपास के गांव में इंटेलिजेंस को भी एक्टिव करके रखना चाहिए। धरना के विरोधी गुट से लगातार कांटेक्ट में रहें। इनसे धरना करने वालों की स्ट्रैटेजी का भी पता चलता है और ये काउंटर फोर्स के तौर पर काम करते हैं। सिक्योरिटी इक्विपमेंट खास करके सीसीटीवी, बॉडी वॉर्न कैमरा, इन सबको चेक कर लेना चाहिए। रात में भी धरना प्रदर्शन जारी रह सकता है तो उसके हिसाब से बिजली, टॉर्च की व्यवस्था, इन सबको भी चेक कर लेना चाहिए। गेट की लॉकिंग सिस्टम को चेक करके रखना चाहिए। इमरजेंसी के समय कंपनी के मटेरियल और लोगों के आने जाने के अल्टरनेटिव रास्ते की भी पहचान करके रखना चाहिए। कंपनी लाइजन डिपार्टमेंट जैसे कि पीआर, सीएसआर, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इन सब से भी सिक्योरिटी को संबंध बना के रखना चाहिए ताकि इस नए हालात में कुछ खास चल रहा हो तो उसके बारे में अवगत रहें। कई बार मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है, ऐसे में साइट के ओपीडी, ओएससी, इन सब की रेडीनेस की भी हालत चेक कर लेनी चाहिए। अगर संभव हो तो मॉक ड्रिल भी करें। मॉक ड्रिल करने से जब अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हो जाता है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। अब बात करते हैं धरना प्रदर्शन के दौरान की कार्रवाई। इस तरह की इमरजेंसी को देखते हुए साइट इंचार्ज या यूनिट हेड से मिलकर इमरजेंसी हैंडलिंग टीम बनाई जानी चाहिए, जिसमें यूनिट हेड, एचआर हेड, सेफ्टी हेड, ऑपरेशन हेड, सिक्योरिटी हेड, ये लोग शामिल होने चाहिए। इस टीम के आदेश के हिसाब से ही कंपनी की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही धरना प्रदर्शन का माहौल बने तो यह कोशिश होनी चाहिए कि प्रदर्शनकारी कंपनी के मेन गेट से दूर बैठें ताकि कंपनी में आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों के आने जाने में कोई दिक्कत न हो। प्रदर्शनकारी में नेता जैसे लोगों पर खास ध्यान रखना चाहिए। सीसीटीवी और बॉडी वॉर्न कैमरा से
मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट को रियल टाइम में पता चल सके कि प्रदर्शनकारी क्या कर रहे हैं। इससे उन्हें डिसीजन लेने में सुविधा होती है। सिक्योरिटी को किसी तरह की सूचना मिले तो उसे तुरंत मैनेजमेंट से शेयर करना चाहिए। अगर लग रहा हो कि प्रदर्शनकारी उग्र हो सकते हैं तो बिना देर किए पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना देनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर आप इसकी लिखित सूचना भी दे दें तो अच्छा रहेगा। गेट बंद करने के हिसाब से लॉकिंग सिस्टम भी लगाकर रखना चाहिए। इमरजेंसी में कौन गेट बंद करेगा ये सब ड्यूटी बताकर रखना चाहिए। क्यूआरटी टीम तैयार हालत में रखना चाहिए। बैक चैनल यानी इंटेलिजेंस के जरिए प्रदर्शनकारियों के असली मंशा को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर संभव हो तो कोई अपना बंदा जिसे लोग पहचानते नहीं हैं उससे प्रदर्शनकारियों के बीच में भी प्लांट कर सकते हैं। यह बंदा व्हाट्सएप के जरिए बीच बीच में सूचना देते रह सकता है। अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का प्रदर्शनकारियों से बात करने जाना है तो उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखें। अगर प्रदर्शनकारियों में लेडी हों तो सिक्योरिटी के लिए लेडी गार्ड भी जरूर रखें। अगर तोड़ फोड़ का सिचुएशन बन रहा हो तो मैनेजमेंट से बात करके कंपनी में मौजूद लोगों को निकालने के लिए सोच सकते हैं, पर इसके लिए मैनेजमेंट का परमिशन जरूर लेना चाहिए। तोड़ फोड़ की सिचुएशन बनने से पहले ही पुलिस को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने साइट पर बुला लेना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की, यानी धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद की जिम्मेदारी का। ये भी सिक्योरिटी के लिए बहुत जिम्मेदारी है। इसमें बहुत खास बातों का ध्यान में रखना। सबसे पहले अपने इंटेलिजेंस को एक्टिव रखना चाहिए ताकि प्रदर्शनकारी आगे क्या कर सकते इसकी योजना का पता चल सके। दूसरी बात, अपने टीम को डीप ब्रीफिंग करें ताकि अपने तरफ से अगर कोई कमजोरी रह गई हो तो उसकी पहचान कर लें और उसके आगे करेक्शन कर सकें। तीसरी बात, सिचुएशन को नॉर्मल कंडीशन में ले जाना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय, विजिटर, उनके आने जाने का, गाड़ियों के आने जाने को, इन सबको नॉर्मल तरीके से स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर धरना में कुछ नई बातें आपने सीखी हो, कुछ लगा हो कि ये सिक्योरिटी का कंसर्न रहा है, तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह से आप पूरे इस धरना प्रदर्शन के मामले को 3 स्टेजेस में कार्रवाई करें तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने साइट पर सिक्योरिटी का प्रदर्शन बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके करियर के लिए सहयोग रहेगा, आपके करियर में मददगार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय